आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा, सुतारा, फनी, नान, पिज़्ज़ा, इन सब की नज़र में किसी की इज्जत है या नहीं है? एक नहीं, आपको तीन तीन बातें बताते हैं। पहली बात, जो ये लोग आए यहाँ पर, यानी कि इसकी अम्मा आई और उसके बाद में इसकी खाला आई, साथ में मामू आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओकेशन क्या है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं? किसी के घर भी बिना मतलब जाना कोई तमीज़ की बात नहीं होती और इज्जत की बात नहीं होती, और यही वजह है कि इनकी कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्यों करके आए, ये कुछ क्लियर नहीं है। ये व्यूज कम पड़ रहे थे तो इसलिए कंटेंट चाहिए था, इसलिए दो तीन लोगों को और बुला लिया। दूसरी बात, अब ये इतनी दूर से आए, यानी मौधा से आए हैं, मुंबई तक आए हैं, उसके बाद में उनको कोई लेने नहीं गया। वैसे इनके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है। सारा दिन ये नशेड़ी गुटखा किंग जो है घर के ऊपर यहाँ पे पड़ा रहता है, बेड पे पड़ा रहता है, कुर्सी पे पड़ा रहता है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि ये जाके वहां से उनको ले आए। और जबकि ये सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है जाने आने में, जब तो रेस्टोरेंट भी नहीं खुलता। ये भी नहीं देखा वो कितनी बूढ़ी औरत है जो आ रही है वहां से इतनी दूर से, उसके बाद में भी उसको कोई लेने नहीं जा सका। घर में गाड़ी है, ड्राइवर है, उसके बाद में ये बच्चे भी हैं। अगर ड्राइवर के साथ में ये बेटा यानी कि नान चला जाता और जाके सबको ले आता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ड्राइवर है तो आराम से वहां तक पहुंच जाते और वो आराम से सुरक्षित ले आते वहां से। तो कितनी ज़्यादा ये बेइज्जती वाली बात है। और दूसरी बात, ये बुजुर्गों का कुछ तो यार आदर करो, कुछ तो इज्जत करो। बुजुर्गों की भी कोई इज्जत नहीं है। अभी आई है ना वहां से चल के, और जमीन पे पड़ी रहेंगी, जमीन पे सोएंगी, जमीन पे ही सब कुछ करेंगे। इस घर में एक बेड तक नहीं मिलेगा उस बूढ़ी औरत को। दूसरी बात, जब ये वहां से वापस आए तो घर में आने के बाद में भाई सलाम दुआ के बाद में किसी को कोई पानी दिया जाता है, कुछ खाने को दिया जाता है, चाय पानी के लिए पूछा जाता है। पर इस घर में लगता है चाय खत्म हो गई, पत्ती खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। इस घर का पानी खत्म नहीं हुआ है, आंखों का पानी खत्म हो गया है, शर्म खत्म हो गई है। भाई किसी जो कोरियर वाले को भी कम से कम पानी का एक गिलास पूछ लिया जाता है कि भाई पसीनों में हो, पानी पियोगे क्या? और ये लोग किस देश के वासी है, किस कल्चर के वासी हैं ये, जिन्हें ये भी नहीं पता कि घर आए मेहमान का कैसे करके कम से कम, अरे यार मत खिलाओ खाना एकदम से, मत मंगाओ 10 मिठाइयाँ उनके लिए, एक पानी तो पेश किया था, किसी ने पानी पिलाया? कहीं नहीं पिलाया, पूछा तक नहीं। और जबकि वो जो भटक भटक कर आए हैं, वो रास्ता भूल गए और प्रॉपर तरीके से आ नहीं सके। अब इस उम्र में उन्हें मुंबई की इतनी ज़्यादा रास्ते तो पता है नहीं कि वो अपने आप ही भाग कर चले आएंगे। और ऐसे मुश्किल में आने के बाद में तो सबसे पहले पूछा जाता है, अरे तुम थक गए होगे, लो पहले सबसे पहले पानी पियो, अरे जरा इनके लिए चाय बना के लाना, थोड़ा खाने पीने को हो तो थोड़ा सा वो भी ले आओ, थक गए हैं बेचारे, बहुत भटक गए थे। ना ना ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। और इज्जत की तो छोड़ ही दो, धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। अब तीसरी बात करते हैं, जो कुछ आया है उसके हाव भाव पूछो, गांव का हाल पूछो, सास का हाल पूछो, घर में जो बाकी लोग हैं उनका हाल पूछो। ना ना, क्या क्या लेकर आए हो पहले वो दिखाओ। चलो चलो अपने अपने बैग खोलो, और जिसका बैग नहीं खुलेगा उसकी शामत। यानी एक का बैग खुलवाया, फिर दूसरे का बैग खुलवाया, फिर तीसरे का बैग खुलवाया। इतनी उम्र आ गई सुतारा बेगम की, लेकिन बिल्कुल भी इतनी बात की तमीज़ नहीं है कि क्या मतलब सब्जियों को ले लेकर बैठी हुई हैं। भाई इनके घर में किस चीज़ की कमी है, फिर भी इन लोगों की नीयत ऐसी है, इनकी आदतें ऐसी हैं, बिल्कुल लगता नहीं कि ये मुंबई में रहने वाले हैं या फिर कुछ इज्जत करने वाले हैं या छोटे बड़े का अदब करने वाले हैं या किसी तरह का कल्चर, कुछ अखलाक इनके अंदर है। कैसे किसी की आओ भगत की जाती है, पूछा जाता है उसको। लाए क्या है? मूंगफलियाँ। मूंगफलियाँ कोई मतलब कानपुर में या फिर ये कि मौधा में कुछ स्पेशल होती है क्या? मैंने तो नहीं सुना। अगर जितने लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें से कोई उस एरिया है तो बताना जरा, क्या वहाँ पे कुछ विशेष मूंगफलियाँ होती हैं क्या? गुजरात के बारे में तो हमने सुना है कि वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, दाना थोड़ा डिफरेंट होता है, वैरायटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। पर ऐसे तो नहीं सुना कि इस एरिया में कोई ऐसी मूंगफली होती है जिसके लिए मुंबई तक मशहूर हो रही है। अब वो लेके क्या आइए रस के पैकेट। अरे भैया क्या है यार, ऐसा कैसा रस मिलता है जो तुम्हारे यहाँ नहीं मिल सकता? वो बिल्कुल भी ऐसा कोई विशेष रस नहीं है, लेकिन नहीं भाई ये वहीं से ही चाहिए। और टमाटर जो है वो सब वहीं से चाहिए, और सब्जियां वहाँ से चाहिए, हर चीज़, दाल भी वहाँ से चाहिए। दाल का तो मानते हैं, कनपुरिया दाल जो होती है, यानी जो अरहर की दाल होती है, वो वहाँ की कुछ विशेष होती है, वो अच्छी होती है। दाल कैसे समझ में आता है, वो बाकी चीज़ों को क्या है, उनको भर भर के वो बुजुर्ग लोग और अपने सामान में बांध बांध के
ये वजन उठा उठा के लेकर आ रहे हैं। इन लोगों ने कौन सा कुली किए होंगे, ये लेकर तो ढोकर तो अपने आप ही आए होंगे ना फनी को शर्म आती है, लगातार रही हूँ कि तुम अपना सामान निकालो, तुम अपना सामान निकालो, ये पर्स हमें दे दो, ये पैसे हमें दे दो, ये जमा करा दो। और ऐसे आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब हाथ हिला के आ जाते हैं, भाई इनको आने जाने का टिकट देते हैं ये, और उसके बाद में भी वहां से कुछ लाना हो, किसी के लिए कोई कपड़ा लेके आए हो, किसी के लिए कोई चीज लेकर आए हो, वो 2-4 दर्जन जो चूड़ी उठा लाते हैं, बस ये बहुत हो गया। और भाई चूड़ी देख के तो डर लगता है, क्योंकि सास भी आई थी, उसने हाथ ही जो चूड़ियां पहनाई थी और बड़ी खुश खुश फिर रही थी कि देखो 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 मेरी सास जो चूड़ियां लेकर आई हैं, चूड़ियां लेकर आई हैं। उसके बाद में गई कैसे वो सबको पता है। और अगली इज्जत वाली बात करें, जो मामू है ना, उनका काम तो बस कैरियर का रह गया है, ढो के उठा के यहाँ लेके आना और फिर यहाँ से वापस लेके जाना। जैसे कि सास ससुर को लेकर आए और अगले दिन ही वो नदारत हो गए, यानी कि वापस चले गए। बताने की भी जरूरत नहीं समझी, मतलब ऐसा समझा जैसे कोई नौकर आ गया है, कोई ऐसा आ गया है जिसको आपने पैसे दे के बुलवाया हो कि भैया तुम ही ना छोड़ जाना, हम तुम्हें आने जाने के पैसे देंगे और उसके ऊपर भी पैसे देंगे। मामू हैं इसके, न जाते हुए तक दिखाया कि भाई ये जा रहे हैं वापस। अरे कोई बात नहीं, मामू छोड़ने आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम बंदा जा रहा है तो उसे इज्जत से तो विदा कर दो। अगने अपने व्लॉग में आते हुए दिखाया तो जाते हुए भी दिखा दो, हाँ भी वो चले गए। अरे बात ही कह दो कि सुबह सुबह मामू चले गए थे, उनको जाना था, उनको काम था, वो सिर्फ छोड़ने के लिए आए थे, तब भी समझ में आता है। मत दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। और अब फिर जो मामू आए हैं उनका यही काम है, भैया वहाँ पे जो खाली पड़ा हुआ प्लॉट है ना, उसकी सब्जियां सूख जाएंगी और जो मुर्गियां आई नहीं वो भाग जाएंगी वहाँ से, जो वहाँ फूल लगे हुए हैं वो भी मुरझा जाएंगे। मामू को यहाँ कौन रखेगा, एकदम नदारत। और वो भी देखना अब जल्दी वो भी गायब हो जाएंगे। इतनी रिश्तों के साथ में इनकी बेरुखी क्यों है, और सबसे ज़्यादा रिश्तों का ढोंग भी यही पीटते हैं एक दूसरे का। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम हमारी इज्जत करते हो, तो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम भी हमसे बहुत प्यार करते हो। हमारे माँ बाप खुश हैं, हम भी खुश हैं, सारे खुश हैं, सारे सारे खुश हैं। तो फिर ये क्या है ये? और गुटखा किंग की तो बस पूछो ही मत ना। इंग्लिश देखिए उसकी, ये लगता है जो उसने MBA किया है वो मोधा यूनिवर्सिटी से किया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और बोल कौन रही है? सबकी प्रिय डब्बा। और कौन बोल रहा है? झूठ पे झूठ। अरे नहीं है पढ़ा लिखा तो नहीं है ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अब एक बार बताओ, तुमने बता दिया, लोगों ने मान लिया क्या? और जिस तरह की हरकतें ये करता रहता है व्लॉग में, टपोरियों वाली छिछोरे हरकतें करता रहता है, उसके बाद में भी कोई कह देगा ये MBA है। अगर MBA था तो फिर नौकरी क्या मिली, कमाया क्या? कुछ भी नहीं। लव स्टोरी सुनाएंगे, किस्तों में सुनाएंगे, पूरी है हिम्मत है तो सुना दो ना एक बार में। और सच कहने से इतना डर लगता है, सारी बातें तो सारी बाहर आ चुकी हैं। कितना छत्तों में कूदता रहता था और ये किसी और लड़की के चक्कर में था। उसके बाद में इनका प्यार नहीं हुआ, इनकी तो डील हुई है एक तरह से कि भैया तू मेरे लिए फिट और मैं तेरे लिए फिट। उसको कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसको रोजगार मिल गया कि भाई ठीक है, इस बहाने कम से कम मेरे को पैसे और इन सब की कोई दिक्कत नहीं होगी और एक अच्छा रोजगार मेरे साथ में हो जाएगा। और वो जैसा बता रही है कि मोटी हो गई थी, कोई देखता नहीं था, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मतलब कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं था, और उसके बाद में जो है ये सोच रही थी कि कोई आएगा नहीं कोई, तो उसको यही मिला था और उसने ये देख लिया कि भाई चलो भैया इसी से काम चला लेंगे, कम से कम जो है मेरे पीछे लगा तो रहेगा, कहीं भागेगा तो नहीं। ये है इनकी लव स्टोरी, जो इतनी शर्मीली और ये सब बन के दिखा रही है कि भाई हमें तो पता भी नहीं था, बचपन से हम जानते भी नहीं थे, देखा था पर उतना नहीं जानते थे। एक ही गली में कुछ मकान छोड़ के रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ना इधर उधर पींग बढ़ा रहे थे। हमेशा जो है इनकी जो है बातें दूसरों के साथ में ज्यादा सेट रही। जब व्यूज नहीं आ रहे थे तो तुरुप का पत्ता डाला गया कि भाई किसी तरीके से इस चीज को मोल्ड किया जाए, और इसीलिए जो ना ये लव स्टोरी की कहानी छोड़ी गई। और वो बतानी तो है नहीं इनको, सिर्फ छोड़ी गई जिससे कि वहां से पलट जाए ये सब चीजें। अब क्योंकि ये दोनों ही पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गंवार हैं ये, इसीलिए बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों बच्चे पढ़ें। मतलब इनका सोच ही नहीं है इस तरह की। इनकी सोच वो है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया, अब ये आगे 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 चलता चला जाएगा और एक दिन जाके सीढ़ी खत्म हो जाएगी और हम कहेंगे ये पढ़ लिख गया। चाहे रोत हो के पास हो या कैसे भी पास हो, लेकिन पास हो गया, अब ये ग्रेजुएट हो गया, अब ये MBA हो गया, अब ये फलाना हो गया। यही इनका तरीका है और यही इनकी पढ़ाई है। जिस तरह से गुटखा किंग के दांत साफ कराते रहते हैं ना, लगता है दिल भी ऐसे साफ कराते रहते हैं कि दिल अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए। अरे दिखाओ ना कैसा अच्छा होना चाहिए, कितना चमकदार होना चाहिए, कितना ग्लॉस होना चाहिए उसका, जो दुनिया के ऊपर ऐसी चमक पड़े कि वो ये कहें वाह वाह क्या दिल है, ये तो कितना चमकता हुआ दिल है। सच पूछो तो इन्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। और ये इस्लाम की बात करते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि दाढ़ी रखना जो सुन्नत है। हमारे हुजूर पाक भी दाढ़ी रखते थे,
उसके बाद में देखिए अपनी अपनी मर्जी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन अगर कोई रख रहा है और उसको ये कहे खा लो दाढ़ी तो बना लेते, एक बार डब्बा ने सोच तो लिया होता वो कह क्या रही है, मतलब उसको क्या मतलब चिकने खालू पसंद है। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब, पहली बात तो दाढ़ी का और इन सब का, वो भी खालू से ये कहने का कि खालू आपके लुक कैसा है, कैसा लुक नहीं है, आपको बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। और इस्लाम की तरफ से देखें तो कहने का बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये वैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्लामी दिखाते हैं कि भाई हम तो सब चीज़ें करते हैं, अल्लाह अल्लाह की बात करते हैं, नवाजीज़ की बात करते हैं, ये सारी बातें करते हैं हर समय, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बस ये एक तस्वीर की तरह पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अब देखो इस अनपढ़ गवार की बात सुन लो, जो पीछे फ़ोटो लगी हुई है उसको देखकर ये कह रही है कि ये है न्यूयॉर्क की फ़ोटो, और लोगों का मन होता है जाने का कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और ये जो अंग्रेज़ों वाली जगह है ना, सच बता रही हूँ मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। क्यों नहीं कहती कि दोनों के दोनों जो है अनपढ़ गंवार हैं, वहाँ जाते हुए इनकी बुरी तरह फटती है, इंग्लिश उन्हें ABC आती नहीं है, तो इनको ये लगता है कि वहाँ पे जाएंगे तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पागलों की तरह हो जाएंगे, अनपढ़ गंवार साबित होंगे, और उसी की वजह से हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। सच बात तो यही है। और बात क्या कर रही है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का। क्यों भाई, ऐसा क्या मन नहीं है वहाँ पे जाने का, ऐसी क्या चीज़ नहीं है? दुनिया के इतने सारे लोग इधर से उधर जाते हैं और देखते हैं, ऐसा कोई देश नहीं है मेरे हिसाब से तो जो खूबसूरत ना हो। हर देश में कुछ ना कुछ अलग तरीके की खूबसूरती होती है। जब आपको इंग्लिश नहीं आती हो, जब आप पढ़े लिखे ना हो, जब आपको तरीके नहीं पता हो, जब आपको दुनिया की जो जनरल नॉलेज है वो ना हो, तो आप हर चीज़ से डरोगे। ये जो फोटो है इससे, अंग्रेजी से, अंग्रेजों से, सबसे डरोगे, क्योंकि वो तुम्हें एज ए व्लॉगर नहीं पहचानते, जो तुम्हें देखते ही तुम्हारे लिए सब कुछ बिछा देंगे, सब कुछ कर देंगे। हर बात में इस पढ़ाई लिखाई का पूरा सबूत देते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू गो टू जिम। पहली बात तो सेंटेंस बड़ा घटिया चुना, और उसको बोलने के लिए भी उसको 4 बार बोलना पड़ा, फिर भी वो प्रॉपर तरीके से ये बोल नहीं पाया। क्या सचमुच में दुनिया के जो MBA हैं वो ऐसे होते हैं? हमारे देश के MBA ऐसे होते हैं? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं होते। ये जो मौधा में यूनिवर्सिटी है ना, ये उसकी पढ़ाई लिखाई है, ये उसकी डिग्री है। ये इसी की वजह से जो डब्बा है, डब्बा को डर लगता है कि नहीं जाऊंगी अंग्रेजों की जगह पर। दुनिया का रोमांटिक शहर बिल्कुल पेरिस, कौन नहीं जाना चाहता वहाँ पे? स्विट्जरलैंड, जो दुनिया की बिल्कुल जन्नत कहा जाता है, कौन नहीं जाना चाहता? महलों का शहर रोम, कौन नहीं जाना चाहता? और कितने सारे अनगिनत हैं, मैं क्या बताऊं। अच्छा है ये नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो अपने ही देश की, अपने ही लोगों की बेइज्जती कराएंगे। अब ये सीन देखिए, जब ये सारे सारे मेहमान इनके आए हैं, जब ये गेट में घुसते हैं और दुआ सलाम होती हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा कि इनका सामान हाथ से इनका ले ले और प्रॉपर जगह पे भी ना से किसी कॉर्नर पे रख दे उनके हाथ से लेकर। इन सब ने अपना अपना सामान ऐसे ही घुसने के बाद में इधर उधर छोड़ा, रखा नहीं है, छोड़ा है। तो भाई जैसे यूजुअल जगह होती है, वो अम्मा जो है सीधे ज़मीन पे बैठ रही हैं। डब्बा को कहना पड़ा कि नहीं नहीं अम्मा, ऊपर बैठो ऊपर बैठो, मतलब कि अब तो जितने दिन रुकना है ज़मीन पे ही बैठना है, ज़मीन पे लेटना है, ज़मीन पे ही सोना है। तो वो आते ही ज़मीन पे बैठ गई, और इसके बाद में दोनों माँ बेटी बैठी हुई इस बात पे बहस कर रही है कि वो गलत रास्ते पे आए हैं, कितना लंबा चक्कर काट के आए हैं। लेकिन ये अकल पहले इस्तेमाल नहीं करी कि इनको लेने के लिए किसी को भेज दें, या ड्राइवर को ही ऑलरेडी भेज दें वहाँ से, और वो इनको पिक करके आराम से यहाँ घर तक ले आए। भाई तुम्हारे पैसे का, तुम्हारी गाड़ी का, इतनी अमीरी का क्या फ़ायदा अगर बुजुर्गों को भी आप जो तसल्ली ना दे सको, आराम ना दे सको। और ये देखिए बच्चे दोनों के दोनों, यानी नान और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी फ्रेम में नहीं आए हैं। पहली बार सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी किसी को। तो कहीं से भी लगा इन बच्चों की माँ आई है, यानी माँ समझते हैं ना, माँ आई है, मतलब इतने दिनों बाद माँ आई है, उससे कुछ तो कब आत्मीयता दिखाओ, उसके गले लगो, सलाम करो, उसको पानी पिलाओ, उसको तरीके से बैठाओ। माँ भी पूरे बदन पे हाथ फेरे, सर पे हाथ फेरे, उन्हें चूमे, ना ना ना, कुछ नहीं। कितने ज़्यादा कागजी रिश्ते हैं इन लोगों के, जिनको जब मर्जी तोड़ मरोड़ दो और जब मर्जी हवा में उड़ा दो। अब आप ही बताओ कि जिस सास ने लड्डू बना के भेजे हैं, ये लड्डू तो काफ़ी गर्म होते हैं, तो फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी में सास जो इस तरह के लड्डू भेजेगी? भाई प्लीज़ 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 रिव्यूअर्स कमेंट करके बताओ कौन सी बात सही है, लड्डू सही है या प्रेगनेंसी सही है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
और जब डब्बा को लड्डू दिया जाता है उससे पहले डब्बा जो है कुछ इशारा करती है फ़नी को, और वो फ़नी को क्यों इशारा कर रही है, क्या इशारा कर रही है, हमारे तो ठीक से समझ में आया नहीं। लेकिन ये क्या बात थी जिसके लिए उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया और उसके बाद में हाथ भी अपना घुमाया और गर्दन भी थोड़ी सी घुमाई। 12 मिनट और 13 सेकंड पर ये वाला मोमेंट आया है। ज़रा देखिएगा और बताइएगा कि ये किस तरह के इशारे थे, पूरी तरह से बेशर्मी भरे। और भाई मौधा में सेब कब से लगने शुरू हो गए? लगता है डब्बा ने अपने जो गार्डन बनाया है, जो प्लॉट लिया है, वहाँ जो खेती कर रही है ना, वहाँ पे सेब भी उगाने शुरू कर दिए। इसलिए 5 किलो करीब जो सेब वहाँ से आए हैं। मतलब यहाँ पे सेब ही नहीं मिलेंगे। अरे सेब वहीं पे होते हैं भाई, कश्मीर में होते हैं, हिमाचल में होते हैं, और कहाँ होते हैं सेब? या मौधा में भी उनकी खेती होनी शुरू हो गई, जो सेब भी इतने सारे जो है वहीं से लेके आए गए हैं। कितने ज़्यादा लालची है ये सुतारा बेगम। सुतारा बेगम को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिना खिलाए पिलाए जमीन पे बैठी हैं और एक एक सामान जो है बड़े चाव से देख रही हैं। आंखों में इतना लालच टपक रहा है नीचे तक। इन सब चीजों की वजह से ही मैडम ने इतनी दूरियां इनसे बना रखी हैं। और जब मैडम जो जनाब बैठ के क्लास की बात करते हैं, वो वैसे वाले क्लास की बात नहीं करते हैं, वो यही क्लास की बात करते हैं। इनसे हम कितने क्लास ऊपर हैं। और भाई देख लीजिए कितनी बेइज्जती हो रही है आदिवासी ऑयल की। आदिवासी ऑयल जो यहाँ तो भर भर के लेकर आए थे, एडवर्टीजमेंट करके लेकर आए थे, इनमें से किसी ने नहीं लगाया। और कौन लगा रहा है? यही लोग लगा रहे हैं, क्योंकि इनका जो है ना बेसिकली क्या है, खरीदने की औकात नहीं है और पैसे नहीं होते, गरीब हालत है। तो वो जो तेल है वो इनके चल रहा है। इनका काम तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना था, पैसे कमाना था, फिर दूसरे किसी को फ़ायदा हो या ना फ़ायदा हो। अब कम से कम देख लो भैया, खाला के बाल जो है नीचे तक आगे नहीं आगे, झाड़ू लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। कम से कम 2 महीने से तो खाला लगा ही रही हैं इस तेल को, तो उसके बाद में उनके बाल कितने बढ़ गए हैं। और खाला ने जरूर जो खालू को भी लगाया होगा तो उनके बाल कितने काले, सफेद से काले हो गए हैं। देखा जाए तो ये मेहमान नहीं आए हैं, ये है कंटेंट आया है इसका। अब वही चहल पहल रहेगी, वो शोर शराबा रहेगा, वही जमीन पे पड़े हुए लोग रहेंगे। 2 महीने तो इनका मकान बनना है, इनका जो फ्लैट है वो रिनोवेट होना है, तो जब तक वहाँ पे तो कोई और सो नहीं सकता इनके अलावा। वैसे भी वहाँ पे किसी की और एंट्री होती नहीं है। देखो दूसरे की सब चीजें शेयर कर लेंगे, हर चीज शेयर कर लेंगे, खाना भी शेयर करना है, जगह भी शेयर करनी है, वहीं पे पड़े भी रहना है, कपड़ों को भी शेयरिंग करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने या किसी चीज की शेयरिंग नहीं करनी है। चलिए बातें तो बहुत हैं इस व्लॉग की करने के लिए, तो वो अगले व्लॉग में कवर करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।